and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Fans gather outside Mannat on Shah Rukh Khan's 56th birthday. Arjun Kapoor criticizes netizens for trolling the Indian cricket team. Mahesh Manjrekar feels Salman Khan is lonely and needs someone to come back home to. Sara Ali Khan on Saif Ali Khan and Amrita Singh's divorce. आर्यन खान अपने घर लौट आए हैं। क्या इस साल मन्नत में शाहरुख का बर्थडे और दिवाली एक्स्ट्रा धूमधाम से मनाया जाएगा? शाहरुख खान और गौरी खान पिछले कई दिनों से बहुत स्ट्रेस और चिंता से गुजरे हैं। उनकी बहुत कोशिशों के बाद आर्यन को फाइनली कोर्ट ने बेल दी और वो अपने घर लौट पाए। एक मुश्किल घड़ी से गुजरने के बाद आर्यन फाइनली दिवाली पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और शायद सेलिब्रेट भी कर पाए। 25 दिन जेल में बिताने के बाद आर्यन अपने घर मन्नत में हैं, जिसे एसआरके और गौरी ने खास लाइट से सजाया है। खुशियों की रोशनी फिर जगमगा रही है। आर्यन अक्टूबर 3 को अरेस्ट हुए थे और उन्हें कुछ दिनों पहले मुंबई के आर्थर जेल से बेल पे रिहा किया गया। सोर्सेस का कहना है कि आर्यन को घर लौटते देखकर एसआरके और गौरी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्होंने तय किया है कि आगे से वो अपने बेटे के दोस्तों पे और उसकी सेफ्टी पे खास ध्यान रखेंगे। Now that Aryan is back home, क्या एसआरके और गौरी कोई खास सेलिब्रेशंस प्लान कर रहे हैं? आफ्टर ऑल खुशी के एक नहीं दो मौके हैं। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि एसआरके और गौरी ने कोई ग्रैंड पार्टीज और सेलिब्रेशन प्लान नहीं किए हैं। अनलाइक अर्लियर इयर्स जहां उनकी लैविश पार्टीज की मिसालें दी जाती थी, इस साल the Khan family has decided to keep things simple. A source close to the family has revealed कि मन्नत में इस बार कोई बड़ा जश्न नहीं होगा। एसआरके और गौरी अपने बच्चों और कुछ करीबी दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। आर्यन घर लौट आए हैं और सुहाना भी जल्द ही यूएस से घर आ रही है। The family plans to spend quality time together और शायद वो अपने कुछ सिर्फ खास दोस्तों को बुलाएंगे for an intimate get together. Here's hoping that the family enjoys a peaceful Diwali and festive season. एक्टर अर्जुन कपूर ने इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है। कड़े लफ्जों में ट्रोल्स की निंदा करते हुए अर्जुन ने कहा कि क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करना आसान, उनकी तरह खेलना मुश्किल। अर्जुन कपूर बॉलीवुड के इकलौते बड़े स्टार हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई है। पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड से हारने के बाद नेटिजन्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को ब्रूटली ट्रोल किया। After Virat Kohli spoke up in defense of some of his players like Mohammad Shami, now Arjun has taken a stern stand.
अर्जुन, जो विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा के अच्छे दोस्त है, wrote a strongly worded social media post जहां उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रोल कर रहे नेटिजन्स को क्रिटिसाइज किया। Arjun, who seems genuinely upset by the way people have reacted to the team losing 2 matches, wrote कि पैंडेमिक के होते हुए हमारे क्रिकेटर्स हमारी एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं। अर्जुन ने अपने पोस्ट में लिखा कि इंडियन क्रिकेटर्स ऑलमोस्ट 1 साल से बायो बबल्स मेंटेन करते हुए खेल रहे हैं और हम सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। He added, "Our ego gets bruised if India loses a match, let alone 2. That's how well this team has played over the last 10 years or so to bring smiles to our faces and create expectations." अर्जुन ने इंडियन टीम का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर वो 2 मैचेस में ठीक से नहीं खेल पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब उनसे नाराज हो जाएंगे। अर्जुन wrote, "Nobody likes losing. Be gracious about us not winning to boost our egos." अर्जुन ने वाकई एक पते की बात कही है। Here's hoping कि लोग और सेंसिटिविटी दिखाए और हमारे प्लेयर्स का हौसला बढ़ाए। When I want to get married, I will get married. I don't need to tell you when I'm getting married. Understand that? If I want to do that, I will tweet it. Okay? If I'm doing that, I'll tweet up on my Facebook. So that is something that I will keep it to me and my fans. सलमान खान अकेले हैं। ये सवाल का अल्लाह मियां भी जवाब नहीं दे सकते। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास वो हर दिन लौट के आ सके। ये है शब्द महेश मांजरेकर के, जिन्होंने हाल ही में सलमान को डायरेक्ट किया इन द फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ। सलमान खान आज भी बॉलीवुड के सबसे एलिजिबल बैचलर्स में से एक है। Though the actor has dated many beautiful and talented women over the years, उन्होंने शायद शादी ना करने का फैसला कर लिया है। बट क्या अब वो अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं? Well, take a look. महेश मांजरेकर के साथ सलमान का रिश्ता पुराना है। They have worked together in many of Salman's potboiler films. और हाल ही में महेश जी ने उन्हें अंतिम द फाइनल ट्रूथ में डायरेक्ट भी किया है। महेश ने अपने और सलमान के इक्वेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है दैट सलमान इज लोनली। वैसे तो सलमान का बड़ा परिवार है, उनके कई अपने उनके साथ हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई एक खास इंसान नहीं है जिसके पास वो लौट के जा सके। महेश जी ने सलमान के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान भले ही दुनिया के सामने खुश रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जिंदगी में एक अकेलापन है। The director added, "Half the time when I go to his home, he's lying on the sofa in the drawing room." इतना सक्सेस है, huge सक्सेस। उसके पीछे जो आदमी है ना, वो टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है। सलमान के बारे में बात करते हुए महेश said that though he has a huge circle of family and friends, सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं, जहां उनके लिए कोई खास इंतजार कर रहा है। Whom does Salman go to? His brothers have their own lives, na? Though Salman has dated and rumored to have dated many divas from Bollywood, including Sangeeta Bijlani, Aishwarya Rai, and even Katrina Kaif, उन्होंने अपना सिंगल स्टेटस मेंटेन किया है। He is reportedly in a relationship with Yulia Vantoor now, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं किया है। मैडम के साथ रहने चाहते। नहीं सर, मैडम रुकिए। मैडम रुकिए। सरदार आइए मैम, साथ में आइए मैम। वेल, सलमान बॉलीवुड के भाईजान थे और शायद रहेंगे भी, बट यू नेवर नो, अगर उन्होंने शादी कर ली तो कमाल ही हो जाएगा। अरे तुम फिर आ गए, तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? अरे जरा इन पे कैमरा डालो प्लीज। हाँ, ये इनको बहुत क्यूरियोसिटी है।
कैमरा डालो डोंट बी नॉटी सलमान मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द। हाँ कर लो। इसकी ना इसकी। हाँ कर लो। हमारी भाभी कब आएगी? मेरी बहुत पिटाई होने वाली है इसके बाद में हम रेडी। बस इतना ही बोलना है आपको? अरे मेरा भाई नहीं बुलाती तो शायद आ जाने। सारा अली खान ने अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बारे में की खुल के बात। सारा ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि तलाक के बाद उनके पेरेंट्स ज्यादा खुश थे। सारा अली खान बॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक है and the young star kid is often seen gracing magazine covers and posing for fabulous photo shoots. While she is yet to prove her acting skills, सारा ऑलरेडी बन गई है स्टार और वो चमक रही है बॉलीवुड के आसमानों में। सारा अली खान ने एक मैगजीन इंटरव्यू में अपने बचपन की बातें शेयर की। सारा इज सैफ अली खान एल्डेस्ट चाइल्ड और उनकी मां अमृता सिंह सैफ की पहली वाइफ थी। सैफ और अमृता कई सालों पहले अलग हो गए, लेकिन दोनों ही अपने बच्चों की जिंदगी में इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व्ड है। सारा और उनके भाई इब्राहिम अपनी मॉम के साथ रहते हैं, लेकिन हर खास मौके पर, चाहे कोई त्योहार हो या फिर कोई बर्थडे, they are seen spending time and celebrating with Saif and Kareena as well. एक रीसेंट मैगजीन इंटरव्यू में सारा ने शेयर किया कि उनके पेरेंट्स के अलग होने का उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। सारा रिवील्ड दैट दो शी वाज यंग, उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके पेरेंट्स एक साथ खुश नहीं है। सारा शेयर्ड, I've always had the tendency to mature a bit faster than others my age. And even at the age of 9, I think I had the maturity to see that these two people living together in our home were not happy. अलग होने के बाद दोनों ही ज्यादा खुश थे as they were not forced to remain in an unhappy relationship. सारा ने कहा उनके लिए अपने पेरेंट्स का अलग होना एक मुश्किल बात नहीं थी because she could see they were happier living separately. Sarah added, my mom, who I don't think had laughed in 10 years, was suddenly happy, beautiful and excited like she deserves to be. Why would I be unhappy if I have two happy parents in two happy homes? So no, I don't think that it was difficult at all. आज सैफ और अमृता दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत खुश हैं। Amrita has also started acting in films, and though a divorce may seem like a negative thing to some, for Sarah and her family, ये एक positive change था. They are both infinitely happy and in a much more positive space today. It's very simple. If you see, there are two options. Either live in the same house where no one is happy, or live separately where everyone is happy with their own lives. We completely agree, Sarah, और आपकी मैच्योरिटी वाकई काबिले तारीफ है। सारा जी नमस्ते। सारा जी नमस्ते। सारा जी थैंक यू। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने हस्बैंड अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ अपना जन्मदिन स्पेंड किया। फ्लोरल क्राउन और ऑफ शोल्डर गाउन में पूल साइड पार्टी एंजॉय की ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या राय बच्चन इज नोन टू कीप अ लो प्रोफाइल ऑफ स्क्रीन और वो सोशल मीडिया पे भी सिर्फ खास मौकों के पिक्चर्स शेयर करती है। अपने जन्मदिन के मौके पे ऐश सीम्स टू हैव एंजॉयड अ स्मॉल पार्टी विद जस्ट हर हस्बैंड अभिषेक बच्चन and daughter Aradhya.
ऐश्वर्या ने अपने सोशल मीडिया पेज पे अभिषेक और आराध्या के साथ एक फोटो शेयर किया जहां वो और उनकी बेटी मैचिंग फ्लोरल क्राउन्स पहने हुए हैं। ऐश्वर्या लुक्ड स्टनिंग इन अ वन शोल्डर ड्रेस एंड ब्राइट रेड लिपस्टिक। अपने पति और बेटी के साथ फोटो शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने लिखा, "Love you forever and beyond." Ash also shared a photo with her mother, जिनके वो बेहद करीब है। ऐश्वर्या ने अपनी माँ वृंदा राय और बेटी आराध्या के साथ फोटो शेयर किया, जहां the 3 generations of beauties have huddled up together. Ash captioned her post, "Love you eternally. Thank you for your unconditional love and blessings." अपनी बीवी के बर्थडे पे अभिषेक ने भी उनके लिए एक प्यार भरा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, where she posted a picture of her posing by the pool. बैकग्राउंड को हैप्पी बर्थडे शब्द के लाइट से रोशन किया था। अभिषेक ने एक हार्टफेल्ट नोट ऐड किया, where he said, "Happy birthday, wifey. Thank you for being you. You complete us. We love you." ऐश्वर्या ने अपनी अगली फिल्म पुनिया सेल्वा के लिए शूटिंग कंप्लीट की है, जो अगले साल रिलीज होगी। Here's hoping the most beautiful woman in the world had a very happy birthday. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं, पर सेलिब्रिटीज बड़े। राखी सावंत ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जहां वो मिडिल ईस्ट के एक सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ पोज कर रही हैं। वीडियो में उनके साथ खड़े शख्स, जिन्हें वो मिस्टर अब्दुल्ला कहती हैं, उनके कान में कुछ बात कहते हुए नजर आती हैं। राखी सावंत added in her caption, "He is saying to my ears he wants to gift me Burj Khalifa. Got it, my friends?" Well, राखी सावंत, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई अच्छा है। बिग बॉस 15 के सेट्स पर ड्रामा को बढ़ाने आ रहे हैं रश्मि देसाई और गौतम गुलाटी। रश्मि देसाई और गौतम गुलाटी आके लेने वाले हैं कंटेस्टेंट्स की क्लास और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने वाले हैं। इन द प्रोमोस फॉर द अपकमिंग एपिसोड, रश्मि देसाई तेजस्वी प्रकाश से सवाल जवाब करती हुई नजर आती हैं, while गौतम गुलाटी जय भानुशाली को टारगेट कर रहे हैं। Don't forget to watch all the entertainment coming up this week. अंकिता लोखंडे और विकी जैन रिपोर्टेडली दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं और शादी की तैयारी पूरे जोश में चल रही है। अंकिता लोखंडे अपने वेडिंग आउटफिट्स के लिए कहीं जाने माने डिजाइनर्स से बात कर रही हैं और दोनों के क्लोज फ्रेंड्स संगीत की तैयारियों में लगे हैं। द वेडिंग विल बी अ प्राइवेट सेरेमनी विद जस्ट क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली अटेंडिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हाइल देयर रिसेप्शन विल रिपोर्टेडली हैव अ बिगर क्राउड। Here's wishing the happy couple all the very best. डेली सोप अनुपमा अपने ड्रामेटिक ट्विस्ट्स एंड टर्न्स और पावरफुल सोशल मैसेज की वजह से बहुत चर्चा में है। अनुपमा ने शाह परिवार का घर छोड़ दिया है और अपनी मां से मिलने के बाद उसने अकेले रहने का फैसला कर लिया है। अनुपमा अपनी मां और भाई को बताती है कि वो अपनी अलग जिंदगी शुरू करना चाहती है, जहां वो सम्मान के साथ रह सके। लेकिन क्या ये समाज अनुपमा को चैन से जीने देगा? शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को दिया एक खास ट्रिब्यूट विद द सॉन्ग तू यही है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला रिपोर्टेडली एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड वर इवन प्लानिंग टू गेट मैरिड सून, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की अनटाइमली डिमाइस ने उनकी लव स्टोरी को ट्रेजेडी में बदल दिया। शहनाज गिल ने अब नया गाना रिलीज किया दैट एनकैप्सुलेट्स सिद्धार्थ शुक्ला's एंड हर जर्नी टुगेदर। लेकिन जहां कुछ सिडनाज फैंस को ये वीडियो बहुत ही हार्ट रेंचिंग और इमोशनल लगा, वहीं दूसरे नेटिजन्स ने शहनाज गिल पर सिद्धार्थ शुक्ला के नाम को यूज करने का इल्जाम लगाया। The hashtag Stop Using Siddharth Shukla started trending on social media. लेकिन शहनाज गिल के फ्रेंड्स जैसे अली गोनी ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि शहनाज गिल के इमोशंस बिल्कुल सच्चे हैं। अक्षय कुमार and Katrina Kaif will soon be seen on a special episode of कौन बनेगा करोड़पति, जिसे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। शो की प्रोमोस देखें तो लगता है कि ये धमाकेदार एपिसोड होने वाला है with lots of मस्ती। अमित जी seen dancing with Katrina Kaif while अक्षय कुमार नाच रहे हैं to अमित जी song सारा जमाना। Don't forget to watch the episode.
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views, reviews and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now and promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.